खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाक फौज ने इलेक्शन में अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ अनासर की तरफ से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। बदकिस्मती से मफाद परस्त अनासर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर है। सोशल मीडिया पर अफवाज को बदनाम करना अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कोर कमांडर्स का हुकूमत की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक नौमाई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल का फौरी आगाज किया जाए। आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत-ए-हाल और FBR की ऑटोमेशन से मुतलिक अहम इजलास, जिसमें अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक, अहमद चीमा, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डॉक्टर जानजेब, सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब के अलावा साबिक निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इजलास में मुआशी निज़ाम की मजमूई इस्लाह और हुकूमती इखराजात में कमी लाने के लिए जामे सिफारिशात तलब की गयी। वज़ीर आज़म की FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन खिदमात के फौरी हसूल के इम्कानात का जायजा लेने का भी कहा। बोले वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी कुव्वत से काम करेगी। इस मामले में फौज भरपूर मुआवनत करे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर के बासियों का दुख बांटने पहुंच गए। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके अहले खाना को 20 लाख रुपए देंगे। जख्मियों को 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। गवादर फोटो सेशन के लिए नहीं, मुतासरीन की मदद के लिए आया हूँ। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बारिश से मुतासरा गवादर शहर पहुँचे और मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जबकि इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। वज़ीर आज़म का कहना था इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुतासरीन में माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए। 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ, कि जिनके प्यारे चले गए उनको इमदादी रकम उनके घरानों को 20 लाख रुपया फी कस होगी और 5 लाख रुपया जो ज़ख्मी हुए हैं उनको ये रकूम अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरान परवाज चेयरमैन NDMA से ग्वादर, जनूबी बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में हालिया तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। और अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद खाली रह जाने वाली मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल हो गई। कौमी असम्बली की 334 नशिस्तों पर पार्टी पोजीशन वाज़े हो गई। नून लीग ने 123 नशिस्तों के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 82 तक ही महदूद है, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान की मजमूई तादाद 73 हो गई है। कमीशन ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पार्टियों में तकसीम कर दी। कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कुछ ना मिला। नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 जनरल नशिस्तें जीती, 9 आजाद शामिल हुए। नून लीग को 34 खवातीन और 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। इस तरह मजमूई अरकान 123 हो गए। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। PP को खवातीन की 16 और 3 अक़लियती नशिस्तें दी गयी। मखसूस नशिस्तें मिलने पर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की तादाद 73 हो गई है। MQM को 17 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी मिली। उन्हें 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त दी गई है। इस तरह उनके अरकान की मजमूई तादाद 22 हो गई है। JUI ने 6 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। उन्हें भी 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त दी गई है, जिसके बाद उनके अरकान की तादाद 11 हो गई। काफ लीग के अरकान की तादाद 5, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 4 हो गई है। कौमी असम्बली में 8 अरकान की आज़ाद हैसियत बरकरार रखी गई है। कौमी असम्बली के एक हल्के पर इलेक्शन नहीं हुआ, एक का नोटिफिकेशन रोका गया है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपोजिशन का इतवार को एहतजाज का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं अवाम ने PTI को मैंडेट दिया,
छीन कर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। IMF से मुतालिबा किया है कि इंतखाबात का ऑडिट कराएं, हुकूमत जायज है तो कर्ज दें। हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है वो सीटें PMLN पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ जो है इतवार के रोज होगा। वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत होगी तो उसका फैसला बानी PTI करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मैंडेट चोरी का हक किसी को नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। 9 मई से फायदा हासिल करने वालों का मुहासबा किया जाए। कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं और ये जो आपके पास टीवी फुटेज है उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है, इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही PDM है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। हमें यहाँ तक हमारी आवाम को जाने वाले यही लोग हैं। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, उन्होंने वोट को बेइज्जत कर दिया। ये तहरीक इंसाफ के 3 करोड़ से जायद वोटों को इज्जत नहीं दे रहे। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ को जायज वज़ीर आज़म नहीं मानते, ये जाली वज़ीर आज़म हैं। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालिबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके जिम्मेदार है। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज्जत दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 9 मई को 10 माह होने को आए, बेशतर किरदार और मनसूबा साज सियासत की आड़ में ज्यादा दीदा दलेरी के साथ नए मोर्चे संभाल चुके हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वजीर आज़म के असम और कोर कमांडर्स के ऐलान के बाद तवक्को की जा सकती है कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अमरीका का पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग में कहना था कि पाकिस्तान में एक्स समेत दीगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की मसम्मत करते हैं। अमरीका सोशल मीडिया से मुतालिक हकूक़ की अहमियत पर जोर देता रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत बन गई, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स और नताइज पर चैलेंजेस सामने आए, इन बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं।